सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक जब जुलाई 1998 में इस्लामाबाद आया था, उस वक्त के और आज के सियासी हालात देखूं तो यकीन नहीं आता कि इतने बरसों में कितना कुछ बदल गया है। मेरे इस्लामाबाद आने के एक साल बाद ही परवेज मुशर्रफ सियासी सीन पर नमूदार हो चुके थे। लगता था उनका इक़्तिदार पाकिस्तान पर से कभी ख़त्म नहीं होगा। कल ही एक दोस्त ने मुशर्रफ की कब्र की तस्वीर शेयर की है। कब्र किनारे अफसुर्दा साहिबा मुशर्रफ मौजूद थीं। 2000 में नवाज शरीफ पहले जद्दा और फिर लंदन गए। 20-22 बरस बाद आजकल फिर इस तरह सजाई याफ्ता और लंदन में हैं जैसे उस वक्त थे। खैर, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इमरान खान जो उस वक्त सियासत में नए नए दाखिल हो रहे थे, वो इस मुल्क के न सिर्फ वजीर आजम बनेंगे बल्कि सजा याफ्ता होकर 2023 में जेल में होंगे, जबकि अनवारुल हक काकड़ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होंगे। अजीब इत्तेफाक है, शरीफ खानदान किसी सूरत शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर राजी नहीं था। सदर इसाक खान से लेकर मुशर्रफ तक सब ने ये कोशिशें करके देख लिया, क्योंकि इन्हें लगा नवाज शरीफ वजीर आजम मटेरियल नहीं है। शरीफ खानदान का कहना था वो बिजनेस मटेरियल भी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ को मुल्क चलाने के लिए दे दिया तो फिर इनका कारोबार कौन चलाएगा। यूं जो खानदानी कारोबार नहीं चला सकता था, मुल्क इसके हवाले कर दिया गया। जिन्होंने 1990 के इलेक्शन के बाद ये सोचकर पहले मोहम्मद खान जुनेजो को मुस्लिम लीग की सदारत से हटवाया और फिर निगरान वजीर आजम मुस्तफा जतोई का रास्ता रोक कर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया था, वो कुछ अरसे बाद खुद ही अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करें। इसलिए सदर इसाक खान ने मियां शरीफ को यही कहा था कि सुना है आपका छोटा बेटा ज्यादा समझदार है। शहबाज शरीफ अगरचा वजीर आजम न बन सके थे या खानदान ने नहीं बनने दिया, लेकिन इनकी तकदीर में वजीर आजम बनना लिखा था। लिहाजा जो कोशिशें 30 साल से हो रही थी वो आखिर पूरी हुई और वो पिछले साल बड़े हंगामों और शोर शराबे के बाद वजीर आजम बन गए, जिस वक्त वो FIA के मुल्जिम के तौर पर जमानत पर थे। शहबाज शरीफ की किस्मत का दरवाजा वजीर आजम इमरान खान की जल्दबाजी ने खोला। अगरचा हमारे यहाँ किसी भी लीडर में जमहूरियत या जमहूरी जहन बहुत कम होता है। शायद किसी वजीर आजम में कुछ जमहूरी रवैया था तो वो यूसुफ रजा गिलानी थे। पार्लियामेंट की जितनी भी तौकीरी वजीर आजम नवाज शरीफ और फिर इमरान खान के दौर में देखी, वो किसी और दौर में नजर नहीं आई। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो वो 8 माह तक असेंबली नहीं गए, 1 साल वो सेनेट में नहीं गए। अब बताएं, घर का मालिक अपने घर 1 साल न जाए, इस घर की क्या हालत होगी। वही हालत पार्लियामेंट की हुई जहां वजीर आजम जाना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा नवाज शरीफ का अपनी तकरीरों में गिला बनता नहीं था कि आप लोग तो कहते थे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने कदम आगे बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। इनका इशारा शायद 12 अक्टूबर की तरफ था। अब सवाल यह है, जो आपका घर था, आपकी सियासी ताकत थी, वहां तो आप जाते नहीं थे, तो इस घर के अफराद कैसे आपके पीछे खड़े होते जिन्होंने आपकी शक्ल 1 साल बाद देखी थी। चले, एक दफा हो गया जिसकी सजा आपने भुगत भी ली। मजे की बात है, नवाज शरीफ ने 2013 में से दोबारा वहीं से शुरू किया जहां वो 1999 में छोड़कर गए थे। ना सिर्फ वो पार्लियामेंट नहीं जाते थे बल्कि वो 400 दिन मुल्क से बाहर सैर सपाटों में मसरूफ रहे। तो आपका क्या ख्याल है, अंजाम क्या होना था? अब वो चौथी दफा फिर वजीर आजम बनने के उम्मीदवार है। अगर देखा जाए तो 3 वजीर आजम ही पॉपुलर रहे हैं, भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। भुट्टो ने अगर अयूब खान के जवाल से सबक न सीखा तो नवाज शरीफ ने भुट्टो और इमरान खान ने नवाज शरीफ से न सीखा। शायद ये इंसानी मिजाज है कि हम समझते हैं जो गलतियां हमसे पहले वाले लोग कर रहे थे वो हम नहीं करेंगे, या फिर हम समझ लेते हैं कि खुदा ने हमें किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है और हम कुछ खास लोग हैं। हम हैं, हम वो नहीं जो हमसे पहले थे। हम सब कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप 1998 के बाद खुद को इस मुल्क के लिए नागुज़ीर समझने वालों पर नजर दौड़ाएं तो आप हैरान होंगे कि इन सब के बगैर मुल्क चल रहा है, दुनिया चल रही है। परवेज मुशर्रफ कब्र में जा सोए तो नवाज शरीफ सजा याफ्ता होकर लंदन जा बैठे, जबकि इमरान खान इस वक्त अटक जेल में है। मुल्क फिर भी चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये मुल्क की जो हालत हो चुकी है, इसका चलना न चलना बराबर। सवाल यह है, जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने अपनी तकदीर दी, उन्होंने जवाबन क्या किया? नवाज शरीफ जो काम 3 दफा नहीं कर सके वो चौथी दफा कर लेंगे। इन 5 बरसों में नवाज शरीफ में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि वो अब की बार इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे? मेरी राय नवाज शरीफ के बारे में आप सबसे पहले जानते हैं कि चौथी दफा मौका मिला तो वो फिर 3 साल बाद वजीर आजम
आजम हाउस से सीधे जेल और फिर लंदन जाएंगे। इंसानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। नवाज शरीफ को बड़े मौके मिले थे, वो पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस और अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकते थे। भुट्टो के बाद इन्हें बहुत पावर्स मिली, लेकिन वो इन पावर्स को हर हुक्मरान की तरह अपनी जात, खानदान या दोस्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो भुट्टो और नवाज शरीफ से ज्यादा सपोर्ट एंजॉय की, और इस बात की गवाही इस्लामाबाद का हर सहाफी या एंकर देगा जिसने खान साहब के दौर को करीब से रिपोर्ट किया है। पहली दफा देखा गया कि सब इदारों ने इन्हें खुलकर सपोर्ट दी। इनके सियासी मुखालिफों का मक्कू ठप दिया गया। उन्होंने जिस बंदे पर उंगली रखी अगले दिन वो जेल में था। मीडिया में किसी ने चूं की तो इसे वहीं चुप करा दिया गया। अगरचा खान साहब ने इलेक्शन जीतकर बनीगाला से अच्छी तकरीर की थी, लेकिन अपोजिशन ने अगले दिन ही इन्हें इस राह पर डाल दिया जिस पर वो अपना रास्ता गुम कर बैठे और वजीर आजम हाउस की बजाय अटक जेल जा पहुंचे। खान साहब जब पहली दफा वजीर आजम की हैसियत से पार्लियामेंट में खिताब करने लगे तो अपोजिशन ने बोलने न दिया। खान साहब हमेशा अपने इंटरव्यूज में गिला करते रहे कि इन्हें तकरीर न करने दी गई और यहीं से वो अपना रास्ता खोटा कर बैठे। उन्होंने जो कुछ सोचा था वो सब इन 2-3 घंटों में बदल गया। वो ये बात न समझ सके कि इन्हें ट्रैप किया जा रहा है। वो ट्रैप हुए। वो भी नवाज शरीफ की तरह मुड़कर असेंबली से एलर्जिक हुए। इन्हें असेंबली से आखिर इतनी चिढ़ क्यों हो गई कि उन्होंने वो असेंबली ही बरतरफ कर दी जिसने इन्हें वजीर आजम बनाया था। सदर फारूक लगारी के बाद वो दूसरे इस पार्लियामेंट के मेंबर थे जिन्होंने इस घर को गिराया जिस घर के वो सरबराह चुने गए थे। लगारी साहब ने अपनी पार्टी लीडर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ी थी तो खान साहब ने अपनी हुकूमत ही तोड़ दी। और पार्लियामेंट भी कहते हैं गलती कभी अकेली नहीं आती, पूरी बारात साथ लेकर आती है। भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान के उरूज और जवाल पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि हुक्मरान कैसे अपने बैंड बाजा और बारात समेत ब्लंडर्स मारते हैं, और कमाल यह है कि अपने उरूज पर मारते हैं।